Here we go. Hanji, I've got Behram here with me. And I've got a man who's so nice they named him twice. Khan Jibran Khan, हमारे fan आज के लिए पाकिस्तान मैच जीत गया. We're all very excited on this. How are you, Behram? I'm doing great and यकीन नहीं हो रहा कि 400 चेस कर ली पाकिस्तान ने. On record 400 चेस कर लिया हमने. सिर्फ 2 ही टीम्स हैं हिस्ट्री में जिन्होंने 400 चेस किए. एक साउथ अफ्रीका ने जब पहली दफा 400 बना था और एक पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान ने सिर्फ आधा स्कोर किया फिर भी 400 चेस कर लिया. देखो यही तो हमारी खास बात है. I don't think कुदरत has निजाम्ड harder ever and we can get into this right क्योंकि I know वो 92 के comparisons किसी को नहीं पसंद और कुछ लोगों को बहुत पसंद है whatever side of the coin you're on but 92 में यार इंग्लैंड के खिलाफ 74 ऑल आउट हो गए थे और फिर बारिश आ गई थी और वॉश आउट हो गया था. अभी 2021 में या 22 सॉरी लास्ट T20 वर्ल्ड कप I don't know if anyone remembers this or not but South Africa versus Zimbabwe got washed out and that's the reason you qualified for the semis. Netherlands beating South Africa was another one. हाँ अगर वो एक पॉइंट होता उनके पास उस बारिश वाला क्योंकि जीत जाना था उन लोगों ने वो मैच लग रहा था तो वो रन रेट तो उनका बेहतर था तो वो आगे निकल जाते. तो कुदरत हैज निजाम बिफोर बट दिस वाज जस्ट फ्रीकी क्योंकि 400 नो टीम इन द वर्ल्ड would be uber confident of chasing it, right? Some teams would back themselves. अच्छा खैर फखर जमान was uber confident. हाँ, कहते 450 भी होता तो कर लेना था चेस. इतना confident. हाँ तो बल्कि यार यही तो बात है कि हम ये कह तो नहीं सकते ना कि ना करते वो चेस. आधे रन तो कर लिए थे आधे ओवर्स में. चेस था भाई. So there is no way to say कि यार नहीं ये चेस ना होता. Even though of course it's unlikely एक आधी विकेट गिरने की बात होती है फिर लाइन लग जाती है. We'll never know करते या ना करते. Point is they won and they have literally pulled off a heist. Pakistan is alive in this World Cup. Inshallah Ahmedabad is alive. इंशाल्लाह अहमदाबाद कर दे जिबी. इंशाल्लाह अहमदाबाद. In the most Pakistan way possible. इसी तरह पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुछ करा कर आगे आती है और वर्ल्ड कप बचा लिया यार. मैं यही कहने लगा था पाकिस्तान ने तो सर्वाइव कर लिया. वर्ल्ड कप ने भी सर्वाइव कर लिया क्योंकि खत्म हो जाना था. 4 टीमें बाहर हो जानी थी. ICC बड़ा खुश होगा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इवेंट के. They'll be really happy कि there's excitement going into the final rounds of the round robin stage and I think that's great for the entire sport not just Pakistan. There's a W at the end of the and who's to say they पॉइंट 2 मिले. Who's to say they wouldn't have chased it? There's no firm way of saying कि ना कर पाते या कर पाते. बिल्कुल सही है. देखो उस पोजीशन में ना we were in a prime position right. We had 9 wickets in hand. आधा स्कोर ऑलमोस्ट हो गया हुआ था. Pitch was a belter. इससे ज़्यादा रोड मिल नहीं सकती थी. और आधे ओवर्स रहते थे. So halfway through we were in the leading position और DLS ने prove किया ये. We were 21 runs ahead. उससे पहले we were 10 runs ahead जब first rain break आई थी. उसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा यार I'm very very proud of the team management and all the boys कि ये प्लान कर गए थे. ठीक है उन लोगों ने बताया भी है. बाबर और फखर ने पोस्ट मैच जो इनका अपना एक वीडियो आई थी इनकी PCB के चैनल. Brilliant video by the way. Yeah great video. Fakhar Zaman is too funny यार. Yeah he's an absolute character. Proper character. तो उसके अंदर वो यही बता रहे थे क्या शुरू में क्लाउड कवर इस तरह नहीं था तो they were just playing and then by the 13th 14th over इस तरह जब भी उन लोगों ने फिर जाकर पूछा कि क्या सिचुएशंस है तो they knew exactly कितने करने हमें 20 21 22 सारे ओवर मार्क्स पे और उस हिसाब से वो चले and that makes me extremely happy क्योंकि इसी तरह की चीजों पे हम कह रहे थे यार पाकिस्तान ने सोचा क्यों नहीं और इस दफा सोचा. अच्छा do you think the same way क्योंकि मुझे जो पर्सनली फील आई थी ना कि पाकिस्तान थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो प्लानिंग और वो स्ट्रेटजी वाली जो है ना वो एलिमेंट मिसिंग है पाकिस्तान. इसलिए मैं ये बोलूंगा कि even though the dimensions suited this chase or well batting in general conditions suited batting बिल्कुल मतलब as flat a deck as you could possibly have but still the confidence that Pakistan would have got from this win ठीक है आधा ही किया सिर्फ 400 का मगर कम से कम 25 ओवरों में किया. they'll really back themselves to chase anything. We've spoken many a times in this show कि we don't particularly back Pakistan to outbat other teams or at least teams which are better on paper than them या कि top की टीम है. You don't expect Pakistan to outbat them but in a way they did do that over here and that is a big win. Big moral boost. moral boost नहीं moral boost. moral boost तो इंग्लैंड को मिले. अच्छा हमने ये exactly लास्ट वीडियो में बात की थी कि पाकिस्तान आउटबैट कैसे करेगा न्यूजीलैंड को. फखर जमान यार 2 man of the match performances on the bounce right which is quite incredible. 18 छक्के हैं 3 innings खेला सिर्फ and he's on number 3 in that most number of sixes hit list. I think Warner and Quinton de Kock are ahead of him. Rohit and Warner have 20 each. Yes Rohit and David Warner have 20 each so it's incredible how he's played 3 games. They've played double the balls as well. Close to double the balls. Fakhar has played around 170 balls और Warner is around 390 balls which is insane right मतलब कि इतनी बड़ी जो है आपके पास एक एक्सप्लोसिव आपके पास एसेट था
और आपने चलो उसको अंडर यूटिलाइज किया. मैं भी तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ. ऑफ कोर्स वीव हैड लॉट्स ऑफ डिस्कशंस ऑन दिस, और पीछे अगर शोज में जाएं तो आई हैव गिवन द इंजी 92 एनालॉजी कि किस तरह इमरान खान जस्ट कंटिन्यूड टू बैक हिम टिल ही केम गुड इन द सेमी. आई हैड सेड प्रायर टू द टूर्नामेंट कि आई वुड प्ले फखर जमान in every game, even if he keeps failing. He keeps feeling and failing. फीलिंग तो आ रही थी तो छक्कों की ठीक फीलिंग है, तो मैंने कहा था कि इस तरह पाकिस्तान किसी तरह मर मरा कर सेमीफाइनल में पहुंचता है और ये फेल होता आ रहा हूं, मैं इसको तब भी खिलाऊंगा. वो चीज तो चलो एक तरह से आप कह सकते हो विंडिकेट की है फखर ने कि उसने परफॉर्म करके दिखाया. ही रिमाइंडेड एवरीवन कि अभी इसी साल शुरू में ही हिट 3 बैक टू बैक हंड्रेड्स राइट वर्सेस न्यूजीलैंड. बट व्हाट आई वांट टू आस्क यू गाइस इज दैट देयर इज टू स्कूल्स ऑफ थॉट. एक है कि आप बैक करो कंसिस्टेंटली, जो मैंने अभी बोला है, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट वो भी काफी लोग उससे सहमत है कि you give someone some rest when they're not doing well and then you reintroduce them. So where you two guys over here on this? यार आई वाज ऑफ द ओपिनियन पहले वाला, जब हम एशिया कप की बात कर रहे थे मैं तेरे साथ था, लेकिन इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट आई थॉट के यहाँ पे इफ ही इज नॉट वर्किंग आउट तो हमें ऑब्वियसली विन चाहिए. सो आई वांटेड अब्दुल्ला टू गेट इन टू हिज प्लेस, लेकिन फखर को थोड़ा ज्यादा लंबा रेस्ट दिया इन्होंने. 1 या 2 मैचेस काफी होते, 3-4 मैचेस इमाम वाज फीलिंग, वही हमारे जो पावर प्ले में छक्के नहीं लग रहे, इसने 18 छक्के मार दिए हैं. Hindsight is 2020 of course, but if there was one game that I would have really wanted Fakhar Zaman in, it was that Australia game maybe in Bengaluru. Maybe. वहाँ पे अगर होता कोई पता नहीं डिफरेंट रिजल्ट होता. साउथ अफ्रीका वाले में शायद होता तब, क्योंकि काफी देर से इमाम फेल हो रहा था. इवन दो ओरिजिनली आई हैड इमाम प्लेइंग इन चेन्नई, मैंने कहा था कि चिपॉक इसी को खिलाना है, मगर काफी फेलियर्स आ गए थे. मे बी यू रेस्टेड हिम 1 game too many. It doesn't matter at this point. फखर ने आकर प्रूव कर दिया कि वो कितना बड़ा मैच विनर. एंड ऑल्सो वी कीप मेंशनिंग दिस स्टैट के 45 प्लस की एवरेज विद 90 प्लस स्ट्राइक रेट इन ओडीआई क्रिकेट फॉर टॉप ऑर्डर बैटर. दैट इज एक्सेप्शनल. इट मेक्स हिम यूनिक इन पाकिस्तान टॉप ऑर्डर एज वेल. नो वन एल्स कैन डू दैट. वो डायनामिज्म, उस तरह की मार धाड़ और कोई कर नहीं सकता आगे. फखर इज यूनिक दैट वे. और वही वाली बात है यार, जिस दिन चल जाता है फिर 9 times out of 10 you win. अच्छा इसका जवाब तो ले ले उसी चीज पे. नहीं, मेरा I would disagree with you on this. Okay. My opinion is कि जिस तरह उन्होंने इसको रेस्ट दी है, जिस तरह आप टाइम ऑफ देते हैं, क्योंकि अगर आप देखें, आई थिंक I was reading somewhere कि फखर जमान's last 11-12 innings बिफोर द वर्ल्ड कप और जस्ट ड्यूरिंग उसके 2-3 मैचेस उसको भी इंक्लूड कर ले, तो ही हैज़ आई थिंक नॉट स्कोर्ड अबव 30 समथिंग रन, 32 रन्स पर इनिंग्स, ऐसे कुछ है. आप इमाम की एवरेज देख लें, ठीक है वो लोग उसके ऊपर स्टैट पैडिंग और ये चीज़ें कहते रहते हैं उसके ऊपर, बट स्टिल आई फील कि यू रिप्लेस्ड फखर जमान विद अब्दुल्ला शफीक. ठीक है, अब आपने एकदम से दोबारा एक और चेंज कर दिया, तो फिर लोग दोबारा वही चीज़ें आ जाती हैं कि ये इन्होंने टाइम नहीं दिया, इसको एक सेटल नहीं होने दिया. एक पेयरिंग का, एक जैसे हम कहते हैं ना कि एक पेयरिंग का एक वो जेलिंग होती है जब आप ओपनिंग पार्टनरशिप में जाते हैं. आई थिंक वी ऑल प्लेड क्रिकेट हियर, सो लाइक व्हेन यू गो इन अ पार्टनरशिप तो आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एक बंदे की गेम, तो आई फील के येस ऑब्वियसली आई थिंक मेरी बात जो है वो इन हाइंडसाइट सही है इन दैट सेंस कि उन्होंने ब्रेक दिया तो वो आया है, लेकिन आई फील कि वो ब्रेक में करते गए. तो मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि वो पवेलियन पे आई थिंक वो कह रहे थे कि जो फखर जमान था, he went and he consulted some of his external coaches. Yeah, so apparently, sorry I'm interjecting you over there. No worries. Apparently he pulled off a Shakib. मुझे नहीं पता कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के दरमियान गया पाकिस्तान में या वर्ल्ड कप के दरमियान गया, मगर he went back home apparently and he's worked with आफ्ताब खान I believe, और ऑफ स्पिन के खिलाफ ये स्ट्रगल कर रहा था, तो वो particularly right arm off spin I think is what he worked on, which is great to see कि they utilized that time. And I feel कि like अगेन एक होता है कि आपका एक ये माइंड सेट, आई थिंक माइंड सेट एटीट्यूड फखर जमान का, आई थिंक ही इज प्रूवन के ही हैज़ दैट एटीट्यूड. मतलब टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, मतलब मेरा एक ओपिनियन था कि इमामुल हक एक हमारे ओडीआई में, क्योंकि वी आर सो यूज्ड टू आवर कोलैप्सेस कि बंदा कहता है यार एक बंदा हो, स्टेबिलिटी हो, पहले 10-15 ओवर खेल जाए, उसके बाद जो होना है ऐसे कुदरत का निजाम है. लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखो अब्दुल्ला also does that, right? He's reliable. He's actually playing at a better strike rate than Imam. Thing with Fakhar is which he has over Imamul Haq is big boy power. वो पाकिस्तान में बड़े कम लोगों के पास है यार. फखर के पास है, इफ्तिखार के पास है, मोहम्मद हारिस के पास है, he's not in the squad, obviously traveling reserve. And I would say कि वो एक मैं देख रहा था कि जब भी मैं कोई और मैच देखता हूँ ना किसी और टीम का, तो जब वो छक्के मारते हैं, वो जो बल्ले की आवाज आती है ना बॉल की, लाइक वो मैं मिस करता हूँ. और वो मेरे ख्याल में वो इस मैच में क्या, वो पिछले मैच में फखर जमान ने पूरा की है. उसकी वो जो क्या कहते हैं उसे, काउ कॉर्नर कहते हैं, मिड विकेट के ऊपर से तो उसने कसम से चपाटा मारता है यार, मतलब मजा आता है. कड़ाके व्हाटएवर यू कॉल, फायरवर्क्स, एब्सोल्यूट फायरवर्क्स. या वो इतनी
बड़ी मोज टू मिड विकेट हैं, they're towering sixes, दूर तक लंबे ऊंचे किस्म के छक्के जाते हैं, it's like hit into orbit and यही वाली बात है यार। फखर इमाम कंपैरिजन में एक और चीज ये कि the day फखर fails आपको probably उतना टीम को नुकसान नहीं होता because he probably doesn't utilize as many deliveries। इमाम जब चलता है तो अच्छा जाता है, आगे जाकर स्ट्राइक रेट भी बेहतर कर लेता है। लेकिन अगर वो 40 पे 40 करे और फिर आउट हो गया यार वो 40 पे 40 नहीं करता ना, मतलब चलो 50 पे 40 कर लेना, 30 बॉल्स में 18 अगर आउट हो जाता है तो पाकिस्तान को नुकसान हो जाता है, जो कि एक ट्रेंड है इमाम का। नॉट ट्राइंग टू विलिफाई हिम, ही इज स्टिल अ गुड प्लेयर, बट इस वक्त फखर मेक्स मोर सेंस बिकॉज आप वो नेट नेगेटिव में नहीं चले जाएंगे, आप नेट पॉजिटिव में रहते हैं, और अगर तो चल गया तो वो इमाम से ज्यादा तेज खेलेगा। क्या 155 की स्ट्राइक रेट पे खेला ना? 155.55 It's the fastest ever World Cup 100 by Pakistani, 63 deliveries. And वही वाली बात है यार, you look at these guys like Klaasen, Markram, even Rohit Sharma at this point, Davy, Warner, Travis Head. Think of belligerent batters. Fakhar Zaman is in that category. वो उसी pool में आता है, उस pool of players के अंदर, and it's just great that he's caught form at the right time still. Everything's not over yet. ठीक है, तो अभी एक और मैच भी है, उसमें भी चल जाए तो क्या ही बात है, but honestly he's done his job and then some. Actually वैसे जो ये इनिंग्स थी ना, फखर ने खैर बोला है कि this is one of my best innings, not my best innings. Yeah, I heard that. I was quite surprised. उसने कहा था I think उसके कोई South 193 against South Africa कहता है वो that is my best. But I mean for me as a spectator in this kind of match, मतलब I would say ये हमारा क्या बनता है, round of 16 बनता है technically, क्योंकि I would say कि ये this is a कमाल performance, और I would say कि no other batsman from our current जो 11 थी इसमें से I don't expect anyone. Maybe if Chacha has like good put day. some respect on Ifti Mania's name, okay? Ifti Mania मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो बेचारा 10 ओवर से ज्यादा उसकी वो यार उसका रोल नहीं है ना यार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रोल नहीं है, उसका रोल कंसोलिडेट करना होना भी नहीं चाहिए इनिंग्स को, स्पिनर्स के सामने उसे आना भी नहीं चाहिए, पेसर्स के सामने उसे आना चाहिए, स्पिनर्स के लिए आगे लिए सऊद शकील है टैकल करने के लिए, जब शादाब होता है शादाब है, यू गॉट सलमान का, तो इफ्ती का रोल जो है ना वो होना चाहिए फिनिशर 40 to 50, दैट शुड बी, बिल्कुल आपने सही। और फखर का ये रोल है कि फखर कैन गिव यू दोस स्टार्ट्स व्हिच पाकिस्तान हैज बीन मिसिंग, यू नो, एंड इट्स जस्ट इमेंस व्हेन ही गेट्स गोइंग, every single ball seems to go out of the park. No, don't you remember? I think वो क्या था कि हमारे stats था कि in the power play we hadn't scored a six for the longest time. 1200 deliveries. 1200 deliveries. That is ridiculous amount. एक छोटा नंबर नहीं है जो है 1200 डिलीवरी में, और फिर इसने आके दो इनिंग तो खैर एक पॉइंट पे तो एक मिस क्यू कर भी छक्का दे दिया था, वन हेडेड वाला जो था, वन हेडेड छक्का भी दे दिया था। बाबर कह रहा था ना उसे कि मैं इसको हर छक्के बाद देता कि फखर बस अब आराम से सिंगल ले लो, फिर भी मारता था। तो या एक तरह से आप ये कह सकते हो कि अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की होती तो 400 के करीब ना जाते ये, क्योंकि वो उस तरह मत खेलते थे शायद। तो टॉस पे मैं आता चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी ही बात जो तुमने लास्ट शो में की थी, व्हेन फखर ऑफ साइड पे कट शॉट पे चौके मारता है ना, तो पता होता है उसका दिन है। पहला जो चौका मारा था ना, पहला चौका मारा था कट पे मारा था, और मैंने कहा आज फखर का डे है, पता नहीं हम चेस करते हैं या नहीं, बट फखर इज गोना कम गुड। बड़ा एक अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि वो मोर टू मिड विकेट एंड ऑल दैट, दैट्स हिज स्ट्रेंथ। मगर अगर वो स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में वो पॉइंट एंड बैकवर्ड पॉइंट के उसके बीच में से निकाले चौका मारता है ना, जो कि मारता है व्हेन फखर इज हॉट, ही डज डू दैट, दैट इज अ वेरी क्लियर। व्हेन ही इजंट ही एजेस इट, या वो कैच पकड़ा या बोल्ड हो जाएगा, या पॉइंट पे कैच पकड़ा देगा उस पे। No, that's true. Actually, I think it was one of the spinners. I think it was Santner or Phillips was bowling, and उसने वो एक वही जैसे आप कह रहे हैं, उसने एक कमाल का एक मारा ना, 50 इस तरह की थी। हाँ जी, 50 पे सब 50 में चौका मारा था। उससे पहले वाला भी जो चौका था, it was वो पता चल रहा था जो है ना, he was in the zone में था, in the groove, had his mojo back, he's got the pizzazz. I'm running out of adjectives now. अच्छा, फखर के साथ एक और प्लेयर था जिसका बड़ा अहम रोल था, that was Bobby came good last night. According to इमाद वसीम, he didn't, कि अगर बारिश ना होती तो बाबर की इनिंग्स अच्छी नहीं थी, लेकिन I still believe कि अच्छी इनिंग्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात की है इमाद ने, आई डोंट नो उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, अंदर से क्या फील कर रहा था, व्हाटएवर, आई हैवंट वॉच्ड द शो, आई हैवंट हर्ड हिम से इट, ठीक है, जो भी उसने बोला, बट एक चीज मुझे इसमें ये बोलने का, यू नो, इट मेक्स सेंस कि इट काइंड ऑफ इज ट्रू only in that particular event कि उसने कहा बारिश में अच्छी इनिंग्स थी, right? Is that what he said? Now I'll tell you one thing that no one's talking about, कि DLS पे आप ahead थे रेट से, उसमें स्कोर तो एक एलिमेंट होता ही है, विकेट्स भी तो एक एलिमेंट होती है, अगर 2 विकेट्स आपकी गिर जाएं तो वो स्कोर बढ़ जाता है। So बाबर, you know, I think played it really smartly कि look, I have to stick around, I have to stay there till the end, फखर जब तक मार रहा है मारे, मैंने यहाँ से आउट नहीं होना, ठीक है। And like you just mentioned before as well in the start कि Pakistan had planning
So I feel that this is all part of that planning. Yeah. And you know, इमाद वसीम के जैसे आपने कहा जो भी उसकी whatever internal feelings है, but I think that Babar played a pivotal role. But I Internal mean- feelings या internal feelings? Nice one. We've come full circle. Thing with that is कि why I'm kind of agreeing with Imad is कि अगर तो पाकिस्तान पहली बैटिंग कर रहा होता, Babar was run a ball 63, तो फिर नहीं था वो enough नहीं pitch था। पे. नहीं लेकिन Actually- बैराम वो आप जो कह रहे हैं वो वही बात आती है ना कि वो प्लानिंग पे आ जाती है ना, तो उन्होंने लग रहा था कि उनका एक माइंडसेट था, वो Yeah. प्लान के साथ आए थे, तो अगर वो पहली बैटिंग करते मे बी वी वुड हैव सीन अ डिफरेंट बाबर, मे बी वी वुड हैव सीन कि वो ज्यादा अटैकिंग खेलता, Maybe. यू नेवर You never know. या बट इमाद वसीम को कहना ये चाहिए 400 चेस की है। हाँ, बस 400 ये- चेस के ऊपर से यार आप ये देखो ना कि ही स्टार्टेड ऑफ कंफर्टेबली, बाबर का रन रेट ठीक था शुरू में, बिल्कुल। बीच में वो जब स्लो डाउन किए तब आपके रन्स तो आ रहे थे, हाँ, मगर आपको फखर उसको विकेट नहीं गिरानी थी क्योंकि बारिश वाज लूमिंग, रेन वाज लूमिंग, द क्लाउड वाज वेरी प्रोमिनेंट. अच्छा रेन ब्रेक जब हुई है उसके बाद जब वापस आए तो बाबर केम इन विद अ कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट। Yeah. चौके Yeah. आराम से सिंगल सब कुछ लाइक रन रेट ही वाज कीपिंग इट अप राइट। He scored 19 of 12 deliveries after the rain break. हाँ तो So वो that's fine. एग्जैक्टली या Yeah, तो that's वो perfect. खैर वैसे वो माइंडसेट हम थ्रू आउट हिज इनिंग्स क्यों नहीं देखते यूजुअली, I think नॉट इन दिस मैच पर्टिकुलरली, थ्रू आउट हिज इनिंग्स। I think Babar, you know, weight of the world on his shoulders लेकर चलता है and he knows कि मेरा खड़ा होना बड़ा जरूरी है. और वैसे आपस की बात तुम लोगों को बताऊं कि अगर मुझे एक वनडे दो जिसके अंदर बाबर बस खड़ा रहे एंड तक, I'd probably take it. Yeah. People could bat around him yeah. and he can be that anchor. But on these sort of surfaces, No. anchoring might not be a role that is required at all. कल के मैच में वही एंगल आ जाता कि बारिश भी आ रही थी तो विकेट भी तो बचानी है ना एक एंड से, फखर मारा तो हमने कंसोलिडेट भी तो करना है. Just by the way, Babar said this क्या हो गया? Said this in the interview जो फखर के साथ आया था कि यही प्लान था कि विकेट बचानी है कि तू मार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. Yeah, like we do not want to lose wickets at this point. Yeah, so so that was a good innings. उस at हिसाब this से तो point. it was perfectly executed, and I think this is a great opportunity for Babar to regain some confidence and get back into form. We all know Babar Azam is different gravy. There is a score always around the corner. We're saying he's had a stinker, but he still scored 450s. हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें पता है कि वो किस level का Level player है. player. You उस know, level तक perform Babar's किया, peak या बाबर का जो है when he's on song, he does far better than what he's doing right now. Yeah, ये तो absolutely. comparable ही नहीं है, तो उस हिसाब से उस relative scale पे उसको जज किया जा रहा है, but I think this is the innings that could turn things around for him. यार मैं तो अभी भी कहता हूँ he is the best पाकिस्तानी batter I've ever यार seen. तुम बॉयज ने डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि जब बाबर आकर वो फखर वाला इंटरव्यू कर रहा था, डिड यू सी हिम स्पीक? इट सीम्ड लाइक ये बंदा ही इज कुक्ड. इतनी Yeah. टेंशन में बेचारा वो अपनी बढ़ास निकाल रहा है. He's trying to tell you कि यार I'm trying. हाँ it's like weight of the world of his Yeah. shoulders उतर गया था यार Yeah. उस टाइम पे जीत के बाद. I mean if you look at it कि जैसे आप कह रहे हैं weight of the shoulder, number 1 batsman in the world, आप जैसे आप खुद कह रहे हैं कि वो 50s मारता है, you're all expecting कि he's going to score a century next. Yeah. तो I feel कि जैसे आप कह रहे हैं कि उसकी जो एंकर इनिंग्स भी है, if you notice his मतलब जो उसकी प्रीवियस इनिंग्स भी है वो 50 के बाद मारना शुरू करता है, वो मैंने नोटिस किया है. और प्लस जैसे आप कह रहे हैं कि उसकी वेट ऑफ हिज टेंशन, आप देख लें पीसीबी ने भी कोई हेल्प की है इनको. बिल्कुल भी help नहीं की. If anything, they've made it worse. They've made it way worse. कोचिंग स्टाफ बदलना, वो तनख्वाहें नहीं देनी. तनख्वाह नहीं देनी, बट अच्छा एक होता है नहीं देनी, एक बढ़ा के फिर नहीं देना. That's even worse. मतलब हमने उनको like that's नहीं, फिर worse. बातें भी उनको ही करनी है. बातें उनको You करनी treat है. your players like crap. मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले जब सेठ के आया था तो उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी हम सीरीज बाय सीरीज जज करेंगे बाबर को. क्यों भाई, वर्ल्ड कप इज राइट अराउंड द कॉर्नर. फिर जका आया, he doubled it down with that press release which Yeah, that was नहीं यार, ridiculous. मतलब मैं तो ridiculous. खुद कह रहा, हम लोगों को कितनी दफा ये बात कर चुके कि आफ्टर द वर्ल्ड कप हैव अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यू कैन हाँ, टॉक हाँ. अबाउट दीस थिंग्स देन. मगर किसी बंदे को एक स्टिंट तक कॉन्फिडेंस तो दो कि यार अब वर्ल्ड कप तक आप हो. हाँ. Yeah, ठीक है, and- आपकी परफॉर्मेंसेस फिर हम देख लेंगे. Yeah. सिंपल. Yeah, no, और that's what- वर्ल्ड कप के बीच में स्पेशली है Yeah. क्या मतलब नहीं, एंड एग्जैक्टली लाइक आप कह लें कि उन्होंने वो आपको पता है कि इट्स बिन ओवर नाउ आई थिंक 2 years, देयर इज नो फिटनेस टेस्ट. Yeah. इट्स बिन 2 years, देयर इज नो फिटनेस टेस्ट. आपने बीच में आके कह दिया कि टीम सिलेक्शन जो है वो चीफ सिलेक्टर और कैप्टन पे है. अब वो सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचते हैं, देखते हैं ज़क्का अशरफ कितनी क्रेडिट और इनाम आ जाएंगे ना. और इनाम. अभी तो फखर को मिला ना मैं- 10 मैं वही कहने लगा था, मिलियन. पोस्ट डेटेड चेक क्या बाउंस होगा क्या होगा वो नहीं पता. मतलब हर चीज की मतलब वो होते हैं ना स्टार्विंग फॉर अटेंशन Yeah. जका भाई
कि अब मैं भी आ जाऊं कि फखर को 10 लाख यार कौन देता है परफॉर्मेंसेस पे वर्ल्ड कप के बीच में आप कैसे कर सकते हो मुझे नहीं समझ आई यार Saving It's like- face, man. It's like- absolutely, you know, कि oh please like me. Look, I'm giving Fakhar money. It's like सस्ती हरकत नहीं होती सस्ती हरकत नहीं, उस लेवल की हरकत है कि लिटरली यू ट्राइंग टू बाय पीपल एट दिस पॉइंट कि हम आपका सपोर्ट इस तरह आपको मिल जाएगा भाई नहीं कोई सपोर्ट नहीं है टॉकिंग अबाउट बाइंग पीपल हाँ। शुएब जट अच्छा। ने कल फ्लाइंग किस दी है बाबर को अच्छा फील सॉरी फॉर बाबर आजम या नहीं यार Yeah. अच्छा टॉस पे आ जाओ यार टॉस पे आ जाए हाँ, क्योंकि- पीसीबी के बारे में बाद में बात करेंगे पीसीबी पे आते हैं यार हम मेजॉरिटी ऑफ आवर शो उनके ऊपर जाया नहीं कर रहे हाँ। ठीक है ना हम टॉस के ऊपर बात करेंगे क्योंकि जब टॉस हुआ था आई फेल्ट के पाकिस्तान शुड हैव बैट फर्स्ट ऑन दैट फट्टा लेकिन we were proved wrong And I mean, it's very interesting, right? Because I was quite vocal about this कि यार अगर आपने ये मैच 83 रन के डेफिसिट से जीतना था so the best way was to bat first, score a big score 350 360 and then try to restrict New Zealand. That was my thought process. Same here. You know, but I think rain was on their mind. It's interesting that it played out that way. ठीक है? Yeah. So Babar should also thank his lucky stars because this would have been a point of conversation otherwise. And उतना impact नहीं किया टॉस आपको बट आई विल से दिस कि आई वाज वेरी वोकल अबाउट देम कि ये गलत किया उन्होंने और मैं यही कह रहा था कि क्या टीम टॉक होगी मिकी की ओके गाइस लेट्स चेस 335 ओवर्स लाइक हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क आउट मुझे ये थी रिजर्वेशंस और अपनी जगह पे उस टाइम पे मुझे ठीक भी लग रही थी बट आई विल ईट माय हम्बल हाँ, for पाई sure. एंड शाउट आउट टू सफा बेग फ्रॉम एटम कैंप शी पॉइंटेड दिस आउट एक हमारा ग्रुप है एक क्रिकेट का उसके अंदर शी वाज लाइक हु आर द टॉस डिसीजन हेटर्स बेराम इस तरह कर दैट वाज लाइक यप आई एम हियर प्रेजेंट सो आई विल ईट दैट हम्बल पाई cuz look it turned out to be a fruitful decision even though कुदरत का निजाम एंड रेन एंड एवरीथिंग हेल्प्ड बट अल्टीमेटली अगर उनके दिमाग में ये था कि बारिश की वजह से हम वो वाला एडवांटेज लेना चाहते हैं तो चलो मिल गया ना एडवांटेज हाँ, देखो सही अगर साबित हो गए हम बॉलिंग कर रहे होते सेकंड तो न्यूजीलैंड की एडवांटेज उठा सकता था मगर अगर फखर इस तरह चल रहा होता ना फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान ने शायद इन फुल गेम 83 रन के मार्जिन से हरा भी सकते थे कोई पता यार नहीं कोई पता नहीं स्कोर बोर्ड प्रेशर एक चीज होती है इवन दो द ग्राउंड वाज 80 वेरी वेरी बैटिंग कंड्यूसिव 83 के रन से हम हरा भी सकते थे और हम 35 ओवर्स में वो चेज भी कर सकते थे देखो डिमेंशंस कंडीशंस और बाद में गीली बॉल क्योंकि बारिश ने आना तो था नहीं बट आई आसान हो जाती है batting. एंड आई फील कि लाइक आई वाज ऑफ द मैं बाबर के साथ हूँ मतलब मैंने उसके डिसीजन में मैं भी बॉलिंग फर्स्ट ही करता क्यों बिकॉज आई फील कि लाइक एज यू सेड कि हमारी एक माइंड सेट होता है जब हम बैटिंग करते हैं तो वो आई फील कि वी आर वेरी मच वी आर बेटर वी प्ले बेटर व्हेन वी आर चेसिंग एंड आई थिंक दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ एंड वी ऑलवेज कंसिडर बॉलिंग आवर स्ट्रेंथ हालांकि अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप में उस तरह नहीं उसकी बेचारों की बहुत ही फैंटी लगी है लेकिन आई वुड स्टिल से कि लाइक जो एक वो माइंडसेट होता है और जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं तो आई फील आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने फिर भी टॉस जीत के उन्होंने कहा कि हम बॉलिंग फर्स्ट करेंगे हम चेस करेंगे जो भी स्कोर है मतलब मुझे नहीं पता था बेंगलुरु में खेल रहे हैं या वो रावलपिंडी में खेल रहे हैं फिर तो बराबर ही थी ये तुमने नहीं बोला वैसे ये शैडी ने बोला था शादाब ने बोला Shady भाई को क्रेडिट टू शादाब फॉर दैट वन बट या इट फेल्ट लाइक दैट एंड आई फील कि लाइक जब आप चेस कर रहे होते हैं तो आपको एक हमने देखा है कि इंडिया के खिलाफ भी जो हमारा आई फील कि जो हम T20 वर्ल्ड कप में भी जीते थे वो इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट आई थिंक दैट गेम वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट व्हेन वी आर चेसिंग दैट इज वेयर जब हमें पता होता है कि हमने रन मारने जब से पता 400 मारने हैं अब बस वो एक माइंडसेट वाली गेम है नेट रन रेट के हिसाब से मेरे ख्याल से वो वाइज डिसीजन नहीं था मगर बारिश के हिसाब से था एंड ही यू नो like points fate are proved to be correct for Babar Azam. say points are more important Yes, than yes. net run I would rate. say that कि but you actually feel कि हम वो 35 overs वाला और ये नहीं कर पाते ना नहीं कर 35 पाते ओवर्स में तो कह रहा हूं नहीं कर पाते और वो दूसरी जो तरीके से दूसरा शायद। 83 भी नहीं कर पाते 83 वैसे इस उस सरफेस pitch पे पे इस सरफेस पे प्रॉब्ली ना कर पाते बखैर उस वक्त यही फीलिंग्स थी बट या नो वो कोई शेम नहीं है भाई Nothing at all, ठीक है भाई। ठीक है और मान बड़ा लेते हैं। पाया लाओ हाँ हमारे लिए। और बड़ा मैं सारा खत्म करूंगा पाया I'll eat all of it अच्छा इसने बॉलिंग की बात की है एक जो बॉलर हमारा चला है वैस जिसको Yeah. सबसे ज्यादा रोला था पाकिस्तानियों ने हाँ। कि ये क्यों है स्क्वाड हाँ इसको होना नहीं चाहिए ये शैम्पू करने पे टीम में आ गया है इसने हम्बल पाई खाया ना मैं भी खाता हूँ अच्छा तुम भी अच्छा, चले अच्छा, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट में से था जो Okay. कहता था कि वसीम जूनियर किसको कहाँ पे खिला रहे हो सो यस आई वुड चलो दैट्स गुड इट मेक्स यू अ बिगर पर्सन बट यार ऑनेस्टली 3 मैचेस में हमारा बेस्ट पेसर है by a mile and he's getting that ball to reverse right कल भी करा रहा था इस तरह he got 3 wickets he was the only bowler to go at run a ball बाकी सारे उससे जी ऊपर जी 10 over 60 runs 3 wickets on this pitch yeah that's बाकी remarkable टीम ने यार कितने खाए हुए फिर 90 शाहीन 341 341 बाकी, in 40 हाँ। overs right
यही बनता है Yes, ना? yes, exactly, यही बनता है। That's crazy. Yeah. that is crazy. Insane. That's nearly 9 and over. That's 8.5 and over. हाँ, और 3 विकेट्स मार्क चैपमैन की, जिसकी बड़ी फनी वीडियो वैसे अगर देखी हो, एहसानुल्लाह ने उसे बोला था, क्या बोला था? अस्सलाम वालेकुम चैपमैन भाई, कैसे हैं? Cute. Very cute. नहीं, वो चैपमैन जैसे लोग हैं वो हमारे खिलाफ हमें हमेशा तो चलते इतना हैं, कुटा था हमेशा उसने। चलते हैं। अपना नाम ही उसने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया at this हाँ, point. वो तो। एक और है- जिसने नाम नहीं बनाया था, रचिन रविंद्र, जिसको बहुत हमने यहाँ पे आउट Yeah. किया था, वो ही इज अ स्टार नाउ। कर देंगे उसके आराम सी बात। अच्छा, सचिन और न्यूजीलैंड और केन और सब पे हाँ, आते हैं। अभी तो वैस जूनियर मगर की मैं बात कर रहा वैस था। जूनियर, आई थिंक व्हाट ही हैज प्रूव्ड इज कि चलो ये तो चलो बॉलिंग ट्रैक नहीं था बिल्कुल भी, इसमें तो कोई सीन ही नहीं था, जो भी खिलाते पिटते। उसामा मीर को नहीं खिलाया, और उसामा मीर हैज बीन द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर इन दिस वर्ल्ड कप इकोनॉमी वाइज। नो वन हैज had a worse economy than Osama Mir. अच्छा, right? not even Jimmy Neesham. Not even Jimmy Neesham. I mean, a certain over limit होगी उसके okay, अंदर. okay. Neesham maybe might be under that over limit or whatever. अच्छा, not even Mark Wood. Yeah, he's खैर, पिछले 1-2 मैचेस में कम पड़ी। तो काफी मार खा रहा था वो। उस हिसाब से आप देखो तो चलो, you know, बाकी सबने भी मार खाई, हसन, हारिस, शाहीन, they all went for runs, but कोलकाता will be different. And what Wasim Junior has allowed you is कि यार चलो रिवर्स होती है कोलकाता में, मैंने तो बेंगलुरु में भी कर दिखा दी है। तो अब जब वो मैच आएगा इंग्लैंड के खिलाफ और पोटेंशियली सेमीफाइनल होस्ट टू से, वो भी कोलकाता में ही होगा हमारा, क्योंकि मुंबई पाकिस्तान जा नहीं सकती, वानखेड़े में नहीं खेल सकती। सो I feel कि he has really opened up that possibility, क्योंकि now we are a 4-prong pace attack. हाँ, बस अभी यही करो। आई फील कि लाइक वसीम जूनियर, मैं जब मैच देख रहा था मैं इंतजार कर रहा था कि वसीम जूनियर कब आएगा, हाँ, क्योंकि काफी मैं late मतलब है। इवन तो मैं उसका एक कह लो कि मैं उसका इतना फैन नहीं था कि वो टीम में हिस्सा है, लेकिन आई फील कि लाइक जब मैं पिछले मैचेस देख रहा था तो आई वाज वेटिंग कि ये आएगा, अगर इससे रिवर्स स्विंग होती है तो हमारा कुछ ना कुछ बच सकता है। एंड आई फील कि ये 430 440 से इसने काफी हद तक बचाया है। और ये अनफॉर्चुनेट जैसे आप कहने 4 सीमर वाली बात, मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। मैं कहता हूँ कि आपको जहाँ पे इंडिया में जहाँ स्पिनिंग विकेट्स और स्लो ट्रैक और ये चीजें बन रही हैं, वहां पे हमने दोनों स्पिनर्स को कहा है भाईजान आप बैठे साइड तो पे। किसको खिलाओगे? यार यही सवाल है। अच्छा, यही- कोलकाता का आर्यन दत्त को डाल दो पाकिस्तान। I'll take it. ग्लेन फिलिप्स भी दे दो मुझे साथ साथ। तो सारी टीम बना ले यार तू। अच्छा नहीं, कोलकाता का फेमस है ना, रिवर्स होती है वहाँ पे। Yeah. So I'd go with 4 paces over Yeah, there. for I sure. wouldn't- But would sorry to guy, would you have Hassan Ali? Yeah, I would. You would Yeah, have Hassan I Ali would have just because वो opening ओपनिंग ठीक Opening करा था, और पे मिडिल भी- पे भी इतना नहीं बुरा जितने ठीक है, at बाकी this point- हमारे बुरे जाने। At this point, you're not particularly spoiled for choice. हाँ ना। और मैं 4 paces साथ ही comfortable feel करूंगा, खास तौर पे कोलकाता पे जहाँ पे बॉल रिवर्स करेगी। And yeah, I mean, the fact that he's getting to reverse it the way he is, like he's absolutely unplayable when he gets it Yeah, right, like yeah, Wasim Junior. और उस तरह की अगर आपने चीज कर दी इंग्लैंड के खिलाफ या पोटेंशियली सेमीफाइनल में, that could win you a game. Yeah. And I just see him as a 4th pacer for some reason. हाँ. मुझे वो 3rd pacer Third उतना pacer- मजा नहीं आता देता वो उसमें। खैर पता नहीं बेरामी, मतलब if I look at my bowling lineup right now Yeah. with Shaheen, Haris and Rauf, हारिस एंड हसन, सॉरी, हाँ. हारिस और शाहीन की एकदम मुझे बीच में बात याद आ गई है कि दोनों ने रिकॉर्ड भी तोड़े हैं कल। हारिस वेंट फॉर 85, जो कि हाईएस्ट एवर बाय पाकिस्तानी था कंसीडर्ड इन अ सिंगल वर्ल्ड कप गेम। Yeah. अगले ओवर में शाहीन ने पूरा कर दिया 90 करके। हाँ, उसने- खैर, इतना मैं इनको शाहीन- ब्लेम नहीं करूंगा हाँ, क्योंकि सरफेस इस तरह नहीं हाँ, शाहीन, हारिस रऊफ और हसन अली, इन 3 के साथ आप 4th पेसर वसीम जूनियर को अब नहीं देख सकते। आई थिंक वसीम जूनियर फिलहाल हसन और हारिस से तो आ गई है। ये इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि हसन अली आप डालेंगे नहीं डालेंगे? मैं डालूंगा, अभी भी डालूंगा। अभी भी डालेंगे? हाँ, मैं भी डालूंगा कोलकाता के लिए डालूंगा। हाँ। कोलकाता के लिए डालूंगा। for sure. और He just- also was getting reverse in an earlier game, yeah. so I would love to see him do No, that but like again. you said कि like ये शाहीन और हारिस रऊफ पे इतना ब्लेम नहीं है, तो फिर वसीम क्या डिफरेंट बॉल से करा रहा था? वो उसने भी उसी ये पे तो ये भी एक तो theory है ये ना? डिफरेंट बॉल वाली हाँ, तुमने बड़ी different fit ball बात वाली की है। बड़ी मजे की बात छेड़ी तुमने different ball। मैंने कहा कल को कोई इस तरह हमारा फॉर्मर क्रिकेटर आकर ये मत बोले कि लेमन से करा दी थी पाकिस्तान बॉलिंग इन बेंगलुरु, हमें बॉल नहीं दी थी, हमें लीमू दिया था। ये बाय भी- द वे, बिहेव योरसेल्फ हसन रजा, ये क्या बात थी? हाँ, मतलब अब देखो क्या कर सकते हो सबका, बट या लाइक इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग एनी टाइम ओवर। इट्स नॉट वर्थ सेइंग कि नहीं वो सही बॉल करा रहे अच्छा, थे। you know that's what's worth spending time over? Yeah. That's Techno. yeah. Spark 10 Pro नया फोन आया है इनका, टेक्नो का। गो बाय दिस। 40,000 इसकी बेस प्राइस है, 16 GB रैम और 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है इसका। Selfie camera. सो गो बाय इट। बजट फोन है, नया आया है इनका। अभी वापस आते हैं हम
शाहीन पे। यार वो कह रहा था ना कि जिसके पास जिस चीज के लिए टाइम है वो ये है, जिस चीज के लिए पैसे नहीं है वो यही है। 40,000 इज अ स्टील फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फोन। खास तौर पर अगर आप हमारी तरह क्रिकेट में काम कर रहे हो तो यही वाले फोन खरीद सकते हो आप, ठीक है। तो क्रिकेट में ना भी काम करे ना तो यही वाला फोन। हाँ, जो इकोनॉमी के हालात है ना, स्पार्क 10 Pro is as good as it gets, guys। हाँ, वो स्पार्क शाहीन में मिसिंग था लेकिन हाँ यार, अच्छा शाहीन का तो चलो he's had some good games as well, तो he can get a pass over here। हारिस रऊफ का ये है कि he's been consistently expensive and that is a worry। Yeah, but I would say कि यार भाई बाबर, अगर मेरी बात सुन रहे हो प्लीज, अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं किसी तरीके से, प्लीज सुन लो वैसे। यार इसको पावर प्ले में ना ओवर दो, प्लीज ना ओवर दो। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही हैज टू मेक हिम बॉल इन द पावर प्ले। Yeah, I don't either। Same है। I just don't get that। कई दफा हम बात कर चुके हैं कि he's actually really really good at the death, man। हारिस रऊफ in the death is as good as it gets। No, and if Wasim Junior is swinging it, reverse swinging it, तो I expect कि हारिस रऊफ से भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन उसको मुझे समझ नहीं आती, वो 9 ओवर 8वां ओवर 10 उससे वो दे रहा होता है जहाँ फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस है, उसकी वो लेंथ बनी हुई है। I just that something वो मुझे, मैं जब देखता हूँ ना मैं कहता हूँ यार इस भाई को कब। हाँ नहीं तुम्हारी सही है, ये तनकीद भी ठीक है क्योंकि people, or well not people but other teams have targeted him in that particular period। आता है 3 चौके 2 चौके 20 रन एक ओवर में, ये मसला है। and his economy rate is a massive issue for Pakistan, but वही वाला सीन है कि we know that Haris Rauf when he comes good वो फखर की तरह वो भी जिता देगा अपना अकेला ही मैच, तो खेलेगा तो एक गेम सारी जो भी पाकिस्तान खेलेगी वो खेलेगा। you just have to utilize him a bit better। I think Babar is close but I think वो थोड़ा hell bent है कि मैंने कराना ही कराना इससे फर्स्ट चेंज। क्यों? बस ये लगता है मुझे कि इस चीज पे वो हिलेगा नहीं, इससे हिल जाना चाहिए क्योंकि टारगेट जब आप एक बॉलर को करते हो ना और फिर उसकी लाइन भी नहीं सही हो रही थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, राइट? हारिस रऊफ की पावर प्ले में लाइन सेट नहीं हो रही, तो आप क्यों उसको बार बार उसी ट्रबल में डाल रहे हो? दैट्स ऑन यू, राइट? हारिस रऊफ पे तो है ही है क्योंकि वो सही बॉलिंग नहीं कर रहा उस फेज ऑफ द गेम में, लेकिन दैट्स ऑन द कैप्टन एज वेल कि भाई थोड़ा रेस्ट दे दो उसे, ना उससे वही चीजें करवाओ बार बार। प्लेयर यूटिलाइजेशन की हम अक्सर बात करते हैं, पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स एट इट, और हारिस रऊफ आई फील कैन बी फार बेटर यूटिलाइज्ड। गिव हिम लाइक 4 to 5 ओवर्स इन द डेथ, मिडिल में उसको बर्स्ट दो, 1 2 3 व्हाटएवर। चलो फर्स्ट चेंज अगर लाना ना तो एक आधा ओवर देकर हटा दो। वो 3 ओवर का स्पेल क्या लाजमी करता है, 3 ओवर का स्पेल नहीं होना चाहिए वो, नहीं वो मैक्सिमम 2 ओवर का स्पेल होना चाहिए, या एक कि चलो विकेट निकलती है तो निकलते अभी। हाँ, जिस तरह उसने निकाली मुशफिक की जब निकाली, लेकिन उसमें भी आप देखें 16 रन पड़े थे, 16 रन खा के आप विकेट ले रहे हैं, ठीक है आपने विकेट ले लिया, वो भी एक इंपॉर्टेंट, बस उसके बाद चेंज होना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपका बस काम पूरा हो गया। नेक्स्ट व्हाट वी कैन से इज कि एटलीस्ट इन कोलकाता ही लुक्ड ऑलराइट। You know, उसने 2 विकेट ली थी, शाकिब की भी विकेट बाद में ली थी, those are big wickets, you know, मुशफिकुर रहीम and शाकिब अल हसन। So we can only hope कि इंग्लैंड के खिलाफ वो चल जाएगा वहाँ पे। At this point, you know, you just got to back these guys, and he did earn his place in this team। for sure। कोई वो किसी के फेवर पे नहीं आया हुआ। हारिस रऊफ deserves to be in this team। He hasn't come good। कोई किसी के फेवर पे नहीं आया हुआ इस टीम में, सारे मेरिट पे। मेरी तरफ से चलो अभी रन इतने खा लो, 80 खा लो एक मैच में, मुझे 4 विकेट भी चाहिए साथ, फिर 80 रन देने तो 4 विकेट भी दो, बस ये सिंपल सी चीज। एक विकेट से काम नहीं चलेगा, राइट? कोटजिया यही करता है ना यार, he doesn't care for runs, वो भी he goes for a fair few runs but he gets you wickets every single time। नहीं लाइक वो मधुशंका के जैसे श्रीलंका इंडिया वाले मैच में उसने मार खाई है, लेकिन 5 विकेट तो लिए ना उसने, एटलीस्ट ही डिड हिज डैमेज। I want him to look for wickets and yeah, थोड़ी लाइंस को टाइट कर लो यार। शॉर्ट एंड वाइड at that pace is always going to be bludgeoned to the boundary। देखो ना, ये हमारे सारे पेसर्स का बड़ा इशू रहा है कि वो 2 बॉलें सही डाल दें तो 4 बॉलें इधर होती है, कोई उधर होती है। नहीं, मगर रऊफ का यार प्रेडिक्टेबल सीन हो गया, यू नो बैक ऑफ द लेंथ आ रही है, वो फुल नहीं कराएगा। और ये मुझे थोड़ा मसला है, ठीक है आई अंडरस्टैंड कि मार्जिन ऑफ एरर कम है यॉर्कर में, थोड़ा सा उधर फुल टॉस, थोड़ा सा पीछे की तो हाफ ट्रैकर, बट स्टिल आपका यॉर्कर बड़ा अच्छा है। वी हैव सीन यू बॉल सम किलर यॉर्कर्स। 150 पे आप पैरों में फेंक रहे हैं, That's fast। तो यार आप ट्राई तो करो, ठीक है जो पीछे बैक ऑफ द लेंथ अगर पढ़ रही हैं वो उस तरह भी पढ़ सकती हैं, मगर कम से कम बैटर्स एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे होंगे ना एट दिस पॉइंट, तो उनको पता है कि यार बैक ऑफ द लेंथ ही है। तो वो मैं कहूंगा that's why I'm saying ना कि वो पावर प्ले में वो इतना प्रिडिक्टेबल है कि आपके पास फील्डिंग भी सेट नहीं कर बाद में वो इसलिए प्रिडिक्टेबल नहीं कि वेरिएशन अच्छी है उसकी। मैं वही कह रहा हूँ, यही वेरिएशन वो पावर प्ले में क्यों नहीं, 4 चौके पड़ गए तो वेरिएट क्यों नहीं कर सकता? वेरिएशन क्यों नहीं ला सकता? लेग कटर ऑफ कटर क्यों नहीं मार सकता? कंफ्यूजमेंट हो गई है, कंफ्यूज आ गया हूं मैं। पता नहीं यार, वो तो किसी टेक्निकल बंदे से पूछना पड़ेगा कि चेंज ऑफ पेस इन द पावर प्ले। आई थिंक इट्स ओके टू डू इट, मतलब अगर पढ़नी है तो नहीं। आई जस्ट फील अगेन वही बात आती है ना, आपके फील्डर नहीं है ना, आप स्लोअर बॉल करेंगे, आपका रिस्क है कि वो सही कह रहा है, हवा में टॉप पे जाओगे, गंदे वाले चौके। हाँ, गंदे वाले चौके खाएंगे तो आप वैसे ही तो चौके खा रहे हो तुम। तो चलो नहीं, मगर मैं कहूंगा यार कि द
फैक्ट कि बस फुलर लेंथ करानी नहीं है, कोई मसला है उस चीज से। वसीम जूनियर भी तो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, Is that on? ट्राई करो। Is that on Morning Morkel though? That is on the management because they probably give him certain plans. But what you need to realize is that other teams come into a game knowing कि राउफ ने कार डालनी है। डालनी कह रहा हूँ मैं, इंडियंस बोलते हैं ना यहाँ डालो, ओवर डालो मुझे तो। कोई बुरा मत मनाए, टर्मिनोलॉजी थिंग दैट By पिक्ड the अप way, ऑन। वो जो हिंदी वाली हमारी रील थी, have you guys seen that? जाके देखिए यार। हम अगर कहते हैं ना अच्छा, कि हिंदी वाली हमने डब की है AI से, that's funny. That's really hilarious. AI is beautiful, really. मगर मैं सिर्फ ये चीज ये थी कि हिंदी में कहते हैं ना ओवर डालो, बॉल डालो, हम लोग कहते हैं कराओ, तो मैं सिर्फ वो कह रहा था, कोई हेट नहीं था इसके अंदर। बट या इट्स इंटरेस्टिंग हाउ यू नो राउफ विल फेयर हियर ऑन, क्योंकि पाकिस्तान हैज they're in with a sniff. A tiny glimmer of hope. Yeah. सारा अपनी किस्मत में हाथ में नहीं है उस तरह तो, क्योंकि रिलाई करना है अभी भी एक और रिजल्ट पे, बट एटलीस्ट दे कैन यू नो उनकी जो मोरल और सारा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बूस्ट होगा कि चलो यार हम अभी तक जिंदा हैं, और पता नहीं कैसे जिंदा है। पाकिस्तान इस तरह जिंदा हो सकता है सिर्फ, वाकई और कोई नहीं हो सकता। और नहीं, कोई टीम। वो बिल्कुल वो आई थिंक कि वो मैं सुन रहा था, वो डेमियन मार्टिन, आई डोंट नो इफ यू गाइस, डेमियन Yeah, of course we know Damian Martin, bro. वो Marto. मैं जेन ज़ी वालों से बातें कर रहा था, पहले तो उनको नहीं पता था डेमियन मार्टिन का, तो भाई मिलेनियल्स के साथ ही उस वक्त। वो डेमियन मार्टिन, एडम गिलक्रिस्ट, ये भी बातें कर रहे थे इसी तरह की। तो उनका वो एंड दे सेड द एग्जैक्ट व्हिच आई कंप्लीटली एग्री, आई फाउंड वेरी फनी बट इट्स वेरी ट्रू। जब तक कंट्रोवर्सी नहीं आती पाकिस्तान टीम में, उस वक्त तक ये लोग चलते ही नहीं है। ये इनको ना एक दिन पहले वर्ल्ड कप से ना सबको फारिग कर देना चाहिए, कहना चाहिए ओके नाउ योर वर्ल्ड कप स्टार्ट्स। आई जस्ट डोंट गेट दैट। बैक्स अगेंस्ट द वॉल को ना हम कुछ ज्यादा ही डीप ले जाते हैं कि किससे ज्यादा बैक बढ़ नहीं सकती दीवार के अंदर जितनी हम कर लेते हैं अपनी सिचुएशन। अब हमें पुश आउट करना है। पहले भी पता नहीं किस तरह नेदरलैंड्स से वो साउथ अफ्रीका हारी और आप अंदर चले गए, ठीक है पहुंच गए सेमी में तो आप डिजर्व करते हो भाई। Yes. फिर मुझे ये मत बोलो कि दे डिडंट डिजर्व टू बी देयर। या जो टीम जहां फिनिश कर रही है वो डिजर्व ही करती Yeah, है, yeah, किस yeah. तरह नहीं करती। Of course. बिल्कुल। और W is a W, an L is an L, An right? L is an L. हाँ, ये इसकी क्लिप बड़ी मजे की है। An L is an L. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज थी वो था इस सऊदी का ओवर। एकदम मैं उस पे चला गया हूँ जहां पे पाकिस्तान ने गेम पूरी चेंज की थी। ठीक है सो वो इज दैट ऑन केन विलियमसन के सऊदी को वहां पे क्यों ट्राई किया, या वाज दैट द राइट डिसीजन? It was definitely not the right decision that वो Saudi तो खैर over- रिजल्ट नहीं आया ना उसका। 20 रन पड़ गए, वो- एंड में पाकिस्तान वही 21 रन आगे था। बेटर ओवर would have still meant Pakistan would be ahead, but I think what Kane didn't do is he didn't anticipate the rain to return so soon. Yeah. उसने कहा होगा अभी मैं सऊदी से निकाल देता हूँ, खैर बोल्ट भी करा रहा था दूसरे एंड से, तो ऐसा तो नहीं था कि वो अपने मेन स्ट्राइक बॉलर्स नहीं ला रहा था, मगर उसने कहा होगा यार इसके ओवर निकालने हैं तो अभी कर लूं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसने ये सोचा होगा, नहीं, and- मगर बारिश आ गई और वही कुदरत का निजाम है ना भाई, इससे बेहतर टाइम पे आ नहीं सकती थी। पाकिस्तान अब 20 रन ओवर, रेन कम्स बैक, स्लाइट नेट रन रेट बम्प, and we win by 21 but I feel के coming back to your point, I think के इस सऊदी का कराना वहाँ पे I would say कि केन विलियमसन की गलती नहीं है, वो बस एक बहुत अच्छी बैटिंग थी। एंड आई वुड से कि जब आपके पास बाबर आजम है स्ट्राइक पे, जो वैसी स्पिन पे थोड़ा सा वीक है, फ़खर जमान भी है जहाँ पे वो पेस इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो बट वो जैसे बहराम भी गए जिसका वो अब मूड में था। फ़खर वो आप ले सऊदी को ले आए, बॉल को ले जिस आए, मर्जी को ले तीनों आए। बॉलर को ले एक आए। मैं McGrath को ले आओ। डिसएग्री इस चीज से करूंगा। स्लाइट डिसएग्रीमेंट ये है कि फखर हैज टेकन सऊदी फॉर अ लॉट ऑफ रन्स रिसेंटली। अच्छा। ठीक है, बहुत ज्यादा रन मारे फखर ने। इनफैक्ट नहीं, समवन शुड चेक दिस, फखर वर्सेस ईस्ट सऊदी इन ओडीआई क्रिकेट हेड टू हेड, गिव मी दोस स्टैट्स, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लेकिन हेवीली इन फखर's favor। Yeah, but when his over started, if I'm not mistaken, Babar was on strike. बाबर ने छक्का मारा है, बाबर ने छक्का मारा, बाबर फिर ने सिंगल सीधा छह दिए। हाँ, ठीक फिर है, सिंगल बाबर ने लिया, 2 फिर- छक्के मारे। हाँ, यू तो बाबर है। शुएब जाट वाली पप्पी। क्या तुम पलीद कर रहे हो शो को? मत करो पलीद। बट या आई थिंक दैट ओवर इज लिटरली द टर्निंग पॉइंट, Yes. यू कुड से, क्योंकि Yeah, उसके बाद तो पाकिस्तान वाज नॉट जस्ट अहेड बट दे वर इन अ प्राइम सॉर्ट ऑफ पोजीशन टू Yes. इवन विन द गेम। अगर वो होती ना 342 की चेस, पाकिस्तान ड्राइवर सीट में था उस पॉइंट। हाँ नहीं, जब वो शॉर्टेन हुई है ना गेम, आई वाज हैप्पी। आई वाज लाइक ये तो अच्छा, T20 ये- है। Yes, हाँ। yeah, exactly. ये हम लोग तो Mindset. कह रहे हैं बात कि चलो पता नहीं 400 होना था कि नहीं होना था, विल नेवर नो, बट 342 342 हो वो जाना तो- था वो यार, तो हो जाना था, easy हो क्योंकि जाना। रन्स भी कम हो गए थे, ओवर्स अभी भी काफी थे, T20 बनाकर It's like खेलना था। 19.3 ओवर्स में आपको 182 चाहिए था। और That's जिस nothing for तरह a T20 game बैट on this पे- pitch. नहीं, जिस तरह and बैट पे 9 बॉल आ रही wickets. थी,
The way the ball was coming onto the bat, you just have to back Pakistan to go and chase down the 342. यही PSL वाला सिनेरियो बन गया था ना, पिंडी पिच 240 कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्यों नहीं करना? उस वक्त मुझे यही हो रहा था कि ये ना हो यार कि बारिश आया, हमारी 2 विकेटें गिरे और बारिश चली वापस आ जाए, इस तरह हो जाए। वो नहीं हुआ, बारिश ने पाकिस्तान को फेवर कर दिया। It's just weird with Pakistan cricket how at times you feel like it's all written in the stars. कोई ना कोई ये वाकई कुदरत का कोई निजाम हो रहा है यार, पता नहीं किस तरह करते हैं। Time after time they find themselves in these situations. न्यूजीलैंड भी रो रहा होगा ना, हमारा किस कौम के साथ वास्ता पड़ गया भाई। Write Pakistan off and bam, ये हर्षा भोगले कई दफा बात कर चुके हैं, उसका भी क्लिप वायरल हुआ था। But it's so true and there are countless examples यार। एक वो हंसी वाला जो वर्ल्ड कप था, हंसी में जिसने अजमल को मारा था। If you guys remember सुपर 4 स्टेज या जो भी थी, उसमें एक मैच जीतकर पाकिस्तान आगे आया था। ये नेट रन रेट में। ये बात तुम ना याद कराया करो, हंसी जब के भी छक्के। आते हो हंसी के छक्के मोहाली और पता नहीं क्या क्या याद करा देते हो। मोहाली वाले वैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पूरा प्राइम होकर आया था, ये नहीं कोई किस्मत पे नहीं आया था। 2011 was the only World Cup. Not 2021. 1999 or 2011. 2021 का T20 वर्ल्ड कप 5 out of 5. Yeah. So there have been some of those instances as well. मगर जब वो नहीं होते ना, बस पाकिस्तान कोई रिंगता ही पहुंचता है। और यार आपस की बात है, डेढ़ ऐसे जीतता भी तब है इवेंट्स। इंशाल्लाह। कभी भी कंफर्टेबल जीते जब आ रहे होते तब नहीं जीतते कुछ, तब सिल्वरवेयर नहीं लेकर नहीं, वही बात है ना, हम फेवरेट्स थे, नंबर 1 बॉलर, नंबर 1 बैट्समैन, सारी चीजें, पाकिस्तान दिस पाकिस्तान दैट, यू लुक एवरीवेयर, पंडित, स्काई स्पोर्ट्स, इंडिया में भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हमें डरना चाहिए, ये वो। तो या इट्स जब हमें वो, जैसे आपने कहा ना, बैक अगेंस्ट द वॉल, क्या जब हम दीवार के अंदर होते हैं ना, फिर हम बाहर निकलते चुन जाते हैं जब दीवार में जब छत से लगी होती है। अच्छा, जहाँ पे हमने पाकिस्तान की इतनी तारीफ की है, थोड़ी सी न्यूजीलैंड बैटर्स की भी तारीफ करनी बनती है। रचिन रविंद्र एंड केन विलियमसन, कमाल इनिंग्स यार दोनों की। यार रचिन पे पहले आते हैं। आई रिमेंबर इन द लास्ट शो वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रेकआउट स्टार्स इन द वर्ल्ड कप। He's the clear breakout star. मधु शंका की बात की थी, अब्दुल्ला शफीक की भी सर्टेन एक्सटेंट तक बात की थी। देन ऑफ कोर्स यू हैव मार्को यानसन एंड जेरल्ड कोटजिया, जो मेरे हिसाब से जो दोनों साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं ना, कोटजिया एंड यानसन, I thought they were really good. They were ahead of Rachin for me. नहीं, Rachin has overtaken them now. मैंने पहले भी बोला था। मेरे लिए रचिन अब ऊपर आ रहा है, रचिन टॉप पे। क्विंटन डिकॉक के बाद उसके सबसे ज्यादा रन है वर्ल्ड कप में। और वैसे भी he is the first debutant to score 3 centuries in a World Cup. अच्छा, और ये भी तो देखो ना यार कि 3 सेंचुरीज की किसके खिलाफ है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बड़ी बड़ी कंट्रीज। इट्स सो अनफॉर्चुनेट दैट ही इज एंडेड अप ऑन द लूजिंग एंड ऑफ 2 of them. You know, I really feel for him that way. But एक जरूरी बात इसमें करने वाली है कि यार a lot of people make their World Cup debut like रिजवान, जो कि थोड़े सीजन हो गए में। रचिन अभी आया था यार, तो खेलता भी था टॉप ऑर्डर में। He was batting at 6 I think when Pakistan. He was bowling all rounder है। जब न्यूजीलैंड आई है पाकिस्तान, ये तो 6-7वें नंबर पे बैट करता है। It wasn't even that impressive. और आखिर इसने इस तरह बैटिंग की है टॉप ऑर्डर में। He had 8 ODI innings prior to this World Cup. And now he has 3 tons in the World Cup, big ones, and he is the second highest run scorer. तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। He is the clear out and out best breakout star of this World Cup, and I think he doesn't even need to do much anymore to maintain that. Yeah, and I would say कि विलियमसन की जो इंजरी थी, I think that really helped him in the sense कि उसको एक पता चल गया था कि अब मेरी जगह यही है, मेरा रोल यही है, मैंने वही उसी तरह खेलना है, उसी तरह का अदा करना है। और विलियमसन भी भाई जो हैं वो सिर्फ तैयार होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए, और कुछ नहीं होते करते हैं विलियमसन। अच्छा, props to न्यूजीलैंड के, उन्होंने प्रमोट किया रचिन को। हम होते, हम कभी ना ऐसा कोई रिस्क लेते। आप ये देखो कि आप केन विलियमसन को रिप्लेस कर रहे थे, those aren't small shoes to fill, और आपने आकर you seemed like an upgrade on him, which is really a testament to how good a tournament he's had. He was opening in this match. Yeah, और अब तो विल यंग वाला मसला पूरा सॉल्व हो गया ना, बस केन वन डाउन। And if you look at it, he's I think 23, 22, he's really young. And but when he plays, like जब आपको एक वो नजर आता है कि वो एक होता है कि एक होता है ना belligerent, जैसे आपने कहा बस मारना पीटना, इसमें वो एक टेक्निक, क्लास, एक एलिगेंस, एक आपको नजर आता है यार ये मजे का बैट्समैन। I want to see him in Test cricket. Well, he's like one of those perfect batsmen. I'm not sure if he would be in the top order in Test cricket. Depends. Lao. But एक जो तुमने बात की ना, the way he paces his innings, yeah, he does go hard in the power play. फिर बीच में वो consolidate करता है, and then he goes hard again, which I think is a really valuable skill to have, because he understands कि मैंने किस तरह अपनी innings pace करनी है जिससे टीम को नुकसान मत हो। और इतनी छोटी उम्र में केन विलियमसन की रिप्लेसमेंट बनकर अब आकर ये सारा कुछ कर रहे हो। You know, New Zealand have unearthed an absolute gem. I know a couple of people in New Zealand who had been, talking about him.
He was a touted sort of prodigy, but the world hadn't been seeing it. कि यार ये तो नीचे आकर बैटिंग करता है, bowling भी bang average है bowling. Let's be honest, he's not a good bowler. Like ठीक है, बस buffer over type bowler है. Glenn Phillips is probably better. You know. So और वो यूज भी फिलिप्स को ज्यादा ही करते हैं, ज्यादा करते हैं उसे, मगर जो उसने कर दिखाया है, स्टेटमेंट किया उसने, ठीक है, और आई थिंक ही इज नॉट फार अवे फ्रॉम बीइंग द हाईएस्ट स्कोरर एवर in a single edition of the World Cup, even though Quinton de Kock will probably win that. Probably. Yeah, most likely तो de Kock ही वो लेकर जाएगा, जिस तरह की फॉर्म चल रही है अभी पता नहीं है. इंडियन साउथ अफ्रीका प्लेइंग, लास्ट वी चेक्ड इंडिया बहुत मार रहा था. बहुत मारा था, 3 ओवर में 35. ऐसा ही कुछ था जब छोड़ा था हमने, कैच भी ड्रॉप हो गया था बल्कि. शमसी ने. या वो देखा था हमने. बट या आई मीन न्यूजीलैंड का वही है यार, इनकी टीम से लोग जाते हैं, रॉस टेलर वगैरह, और सीमलेस ट्रांजिशन हो जाती है. ये डैरिल मिचेल्स एंड डेवन कॉनवेज, दे कम आउट ऑफ नोवेयर एंड दे आर वर्ल्ड क्लास. डैरिल मिचेल इज एन अपग्रेड ऑन ग्रांट एलियट. Yes. Kinda. नहीं, I would Kinda agree क्या, with that. obviously. एलियट ने वो मैच जिताया है भाई सेमीफाइनल. यार मैच वो एक जितवाया ना, लाइक बेटर बैटर, Darren बेटर Mitchell. बॉलर. Yeah. ये बॉलर शायद एलियट शायद बॉलर बेहतर था एलियट. हाँ, लेकिन वो जैसे आप कह रहे हैं ना कि रॉस टेलर और ये they've replaced with Devon Conway, these guys are like a bit older in age as well. If you look at Rachin Ravindra, वो मतलब वो 22-23 साल का लड़का है, और जैसा आपने कहा कि वो जैसा पेस करते हैं अपनी इनिंग्स, I feel that is a talent, that is a skill. Like you can teach, you can tell someone अच्छा पावर प्ले में go hard, then go hard again, but to actually pull that off consistently, एक होना कि one match or that, but to pull it off consistently against big teams, when you have only played 8 ODI innings prior to the World Cup. Yeah, that's lower down the order. yeah. No, इस वर्ल्ड कप में ना, जब मुझे याद है वार्म अप गेम में पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली दफा वो आया था ना ऊपर, Yes. बस वहां से चल पड़ा बस. और मतलब हम लोगों के करियर बनाते हैं, हम we're good at that. बस वर्ल्ड कप हमें पकड़ा दो, लेकिन करियर ले लो. तुम्हारी मुझे ये बात बड़ी पसंद आई तुमने की है ना कि all of those other guys who've come in and slotted into New Zealand's limited over setup, they have suffered in test cricket. ठीक है, वहां पे उनको वो रॉस टेलर टाइप लॉसेस फील हुई हैं, no doubt. मगर लिमिटेड ओवर्स के अंदर he is probably that only guy जो यंग है इन सारों में से. बाकी सब आकर सीमलेस ट्रांजिशन तो थी, मगर like you said, they're experienced guys. They've done the hard yards in domestic, और बथेरा वो खेल कर इस तरह पहुंचे. डेवन कॉनवे की तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, साउथ अफ्रीका से आया था वो, वहां पे क्लब क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहा था, और यहाँ पे आकर अब न्यूजीलैंड का टॉप का प्लेयर है. ठीक है, सो ही इज डिफरेंट इन द सेंस कि he is young, he has time on his side, and he's going to go a long way from the looks of it. फ्यूचर कैप्टन मेरे हो भी सकता है. फीलिंग है, पर्सनालिटी. वैसे जिस तरह हमने मुझे जो लगा है, वो एक होता है ना, एक लीडर का एक पर्सनालिटी होता है, he's got that like spark. Yeah, Spark 10 Pro. Spark 10 Pro. और केन शायद उसको अगर तो आइडेंटिफाई कर लें से तो ग्रूम भी करे. अभी केन के पास टाइम है, सो इट्स जस्ट सच अ वेलकम साइन फॉर बोथ न्यूजीलैंड क्रिकेट एंड क्रिकेट एट लार्ज दैट देयर इज दिस यंग किड हु इज प्लेइंग लाइक दिस अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड. इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल टू वॉच. बट केन विलियमसन हिमसेल्फ यार, वही तुम्हारी वाली बात, सिर्फ हमें मारने आता है यार वो. यार वैसे मुझे बहुत पसंद. आई लव हिम. मुझे भी यार. I love Kane the cricketer. I love Kane the human being. I love the way I love his beard too. I love his beard. I can't grow a beard like that. I wish I could. I think he's aesthetically very pleasing to watch. और यार केन ने जो इनिंग्स खेली, इस तरह की इनिंग्स केन खेलता नहीं होता. This is not Kane. It was like he was never injured यार. जिस तरह वो आया, कैच भी उसने जो पकड़ा यार, टूटे हुए अंगूठे के साथ. What a catch. टूटे हुए अंगूठे के साथ उसने वो अफरीदी 2009 किस्म का न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बना था वीनस वर्ल्ड कप में. Great catch. Also, I think he did amazingly well. केन विलियमसन with the bat. और पहले भी यार सादी तुम्हारा भी वो घुटना टूटा था, ACL वगैरह के मसले हुए थे तुम्हें. काफी टाइम लगता है रिकवर करने में. मैं अभी तक फुली रिकवर नहीं हुआ. साल से ऊपर हो गया. देखो उसको साल से ऊपर हो गया, फुली रिकवर नहीं हुआ. केन विलियमसन IPL में इंजर हुआ था, पता नहीं क्या किया उसने, जो ACL की रिकवरी उसकी इतनी जल्दी हुई है, मगर हो गई है. फिर अंगूठा भी पूरा रिकवर नहीं किया हुआ. उस सब के बावजूद पहले जब आया, when he broke his thumb, तब 78 की है. ऋषभ पंत की भी ACL हुई है ना, he hasn't fully recovered अभी. पर उसको तो और भी चीजें होंगी. वो खैर obviously बड़ा एक्सीडेंट था. But you talking about ACL, even I tore my ACL while playing football, and it took me good 9-10, मेरा टेयर फुल भी नहीं, मेरा पार्शियल टेयर था. और 9-10 महीने लगे हैं just to like be able to be very confident in myself कि मैं ये हिल सकता हूँ या ये मैं मूवमेंट कर सकता हूँ. और अगला वर्ल्ड कप खेल रहा है कुछ 6 महीनों बाद. समझ नहीं आई यार, कुछ आई डोंट नो, बहुत ही कोई अच्छे डॉक्टर होंगे इनके जो वो इस तरह वापस आ गया जल्दी से. बट ऑल्सो द फैक्ट कि पहले वापस आया वो ACL टेयर के बाद, तो 78 की रिटायर हर्ट हो गया, ऑब्वियसली अंगूठे पे लग गई. अब आया वो हाफ फिट अंगूठे के साथ, 95 मार गया, वो भी इतना तेज 95 मार गया. He's really outdone himself over here. And Kane, here's an interesting fun fact for you guys. In the history of World Cups,
बैटर्स जिनके मिनिमम 1000 runs हैं in the World Yeah. Cup, he has the best average of all time. Kane Williamson. time. All time. Minimum 1000 runs in the World Cup, That's best average crazy. of all time. And you know, वो उसी कैलिबर का प्लेयर है, उसका स्टैचर है उसका. बाबर आजम जो है ना, मतलब ये रोहित शर्मा कोहली इनसे वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप में इसकी हाँ। बेहतर एवरेज है. better average. And it's no crazy, surprise. We remember how good a tournament he had in हाँ, 2019. yeah. You know, 2015 में भी runs होंगे हाँ, इसके. होंगे, जरूर होंगे, होंगे. defo, में भी थे. Yeah. तो you know, बंदे की क्लास है. और बाबर आजम का फेवरेट प्लेयर है apparently. Yeah. अच्छा, Yeah, I he's didn't know mentioned that. that. They share a very special relationship हाँ, actually. बड़े change cute होते से हैं रहते हैं. दोनों. हाँ. केन और बाबर झपियां भी मारते हैं, साथ ट्रैवल भी करते हैं, उनकी अपनी बातचीत चल रही होती है. They always take time out for each other. Kane has been one of those really nice guys to Babar. He's generally a nice guy, nice but Yeah. वो बहुत उस तरह ना supportive type भी रहा है, and it's really good to see. You know, जब इस level के players आकर बड़े stage पे इस तरह करते हैं इंजरी के बाद आकर, ठीक है पाकिस्तान को पड़ी थी मार, कोई नहीं, but you मुझे- हाँ. cannot help but Yeah. admire. You just got to doff your hat off to Kane Yeah. Williamson. नहीं वो कई प्लेयर होते हैं ना, जब आप उनको देखते हैं, you feel a bit के आपको लगता है यार ये you don't like them, you know. But Kane Williamson, you can't hate the guy. You like, cannot cannot hate the guy. Like, यार खास तौर पे वर्ल्ड कप के बाद वो रोया भी नहीं था हाँ. जो हुआ था इंग्लैंड के साथ और न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड के साथ. साथ. इंग्लैंड बाउंड्री काउंट पे जो जीता है, यू नो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल or even players for that matter who would have said that this is bullshit. No. Yeah, You know, yeah. ये क्या बकवास है. Even though rules सबको पहले से पता है, all that, but people would have been, you know, more I don't know, cranky. किसी ने Sour सोचा भी नहीं in होगा ना कि defeat, बाउंड्री yeah. काउंट पे जीतेंगे हाँ. यार. सुपर वो ओवर भी है. gracious in defeat होता है. Yeah. वो बहुत एक मतलब वो एक उसकी पर्सनालिटी एक वाइब आती है उससे हाँ. कि वो एक बहुत ही इजी गोइंग पर्सन है. He's the anti Irfan Pathan. एक जगह ग्रेस है और एक जगह नहीं है. आप अंदाजा लगा लो किधर है किधर नहीं. ठीक है. अच्छा चलो. वैसे इरफान भाई को भी आजकल थोड़ी पढ़ रही है. नहीं, इरफान भाई का एक क्रेडिट गोस टू हिम, उसने गाजा की वही तो मैं कह रहा हूँ. वही उसी पे पढ़ नहीं है उसे. इरफान भाई, Sorry, you just इरफान need भाई. to, yeah, you need to, you know, target audience अपनी आइडेंटिफाई करें कि आपकी बात अच्छी थी, but unfortunately I saw some bad stuff being said to you. इतना कोई सीन नहीं, आप इंडिया के लिए खेले में कोई अब कुछ कह नहीं सकता. ना कहना चाहिए नहीं. हाँ. Yes. अच्छा वापस क्रिकेट पे आओ, सिनेरियोज पे आओ, सेमीफाइनल. सिनेरियो सिंपल है भाई. यार अच्छा नहीं, सिनेरियो छोड़, सिनेरियो श्रीलंका छोड़ो, जिंदाबाद. प्रेडिक्शन बताओ. यार दिल तो कहता है पाकिस्तान, दिमाग कहता है honestly speaking, like as a yeah, we have to expect Sri Lanka to beat New Zealand. और pray for rain. और prefer, yes, actually बारिश की that is prediction है. सादी, ये तूने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है. मेरे ख्याल में I think if I'm not mistaken weather है बारिश का ठीक ठाक बारिश इंशाल्लाह. इंशाल्लाह बारिश इंशाल्लाह बारिश बेंगलुरु. और इंशाल्लाह वॉश आउट. और पहली वो तो चले साइड पे, पहले हम अपना मैच जीत जाए. नहीं पहले नहीं हमारा. हमारा बाद अच्छा में, पहले हमारा बाद में, बाद हाँ, में, हमारा बाद चलो में. चलो दैट्स आल्सो गुड. बट आई फील के लाइक अगर रेन आउट ना हो तो मेरे ख्याल में श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराना मुश्किल bit मेरे ख्याल में, क्योंकि जब आप रिसेंट रिमेंबर इट्स ऑन द सेम ग्राउंड जहाँ पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेला. तो हाँ point तो valid है तुम्हारा. मतलब आप देखेंगे द वे श्रीलंका प्लेड इन देयर लास्ट मैच एंड द प्रीवियस मैचेस, आई फील के वो एक फीलिंग नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं आता. उनका खुद अपना लो बहुत. ऑफ कोर्स आई वुड से कि पाकिस्तान इंशाल्लाह, बट या अच्छा, कन्वेंशनल विजडम डज एक सजेस्ट तो कि तुम्हारा कन्वेंशनल विजडम दफा आता है. करता है ना, जब सजेस्ट करता है वो कि न्यूजीलैंड हराएगी श्रीलंका को. दे आर अ बेटर टीम देन श्रीलंका, for सॉरी. sure. एंड या आई मीन इफ देयर इज अ फुल गेम आई वुड बैक न्यूजीलैंड टू विन इट. Yeah. बट यू नेवर नो. वही बात है कि एक तरफ कन्वेंशनल विजडम जरूर है, मगर एक तरफ फील्स हैं, एक तरफ वाइब्स हैं. पाकिस्तान की हवा में और हाँ. उनकी दुआएं हैं. कुदरत का निजाम है. अगर तो कुदरत ने पूरा निजाम फिर दिखाना है अपना, तो करा दो बारिश, वॉश आउट करा दो मैच, पाकिस्तान को सिर्फ जीतना हो, फिर अपना बढ़िया. Look, I would say that the fact that Pakistan is alive in the tournament, that's a blessing on its own. Enjoy it, Yeah. celebrate it while it lasts. Celebrate it, yeah. ठीक है, enjoy करें इस मोमेंट को. आप सबने बड़े मुश्किल वक्त देखे जब पाकिस्तान सपोर्टर है. यार एक अच्छा टाइम आया तो जरा खुश हो जाओ उस टाइम पे. नहीं, एंड आई वुड आल्सो से कि मेरा जो एक पर्सनल फीलिंग है वो यही है कि अगर हम जाएं आगे या ना जाएं वो तो can't tell right now, but I would still say कि जो इन्होंने इस मैच में और वो जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था उसमें जो वो फाइट बैक दिखाई है ना, वो आई से कि that is enough. I mean it isn't it's not enough, enough, but like it gives you a good feeling कि आपको पता है कि वो टीम is not जैसे पहले लग रहा था. They've not given up. They have not given up. And, हार नहीं मानी. हार नहीं मानी. और गिरना वो- नहीं है. गिरना, वो मैं कहता हूँ वो that is a very good thing. No. It's for the future, obviously not for this World Cup, because हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे तो फायदा क्या. लेकिन
again, I feel in the future it's very important कि you have that mindset. तो yeah, that's very good. You have that. यार ऊपर से यार मैं बस चाहता हूँ कि अपना मैच जीत जाए. चलो बाकी सबकी देखी जाएगी, अपना मैच जीत जाए, एक हाई पे टूर्नामेंट को फिनिश कर दें. जो होता है फिर आगे अपने आपके हाथ में नहीं है. आई डोंट थिंक श्रीलंका कैन बीट न्यूजीलैंड, बट यू नेवर नो विद द रिड्यूस्ड गेम. श्रीलंका जिस दिन कभी उनकी बैटिंग चल जाती है तो दे आर अ डिसेंट साइड. कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमसिंघे, पाथुम निसांका, सदीरा समरविक्रमसिंघे, वो भी वैंडर डूसां भी तो वैंडर डूसां खेल रहे हैं. वो तो साउथ अफ्रीका के लिए. जस्ट बाय द वे मैं फिर से ये बात ला रहा हूँ, लेकिन आज फिर वसीम भाई ने वैंडर डूसां बोला. क्यूट बट एनीवे आई थिंक कि पाकिस्तानी फैंस को ये मोमेंट चेरिश करना चाहिए. इतना आगे का मत सोचे. ऑब्वियसली सबकी दुआएं तो हैं, ठीक है. एवरीवन वांट्स दोज रिजल्ट्स टू गो इन पाकिस्तान's फेवर, बट यू नेवर नो विद दीस थिंग्स. और कब तक ही कुदरत का निजाम चलता है ना. इंग्लैंड के खिलाफ भी तो फाइनल हार गए थे. 19 नवंबर के बाद ही खत्म हो, मैं तो कहता हूं. T20 वर्ल्ड कप में तो फाइनल तक पहुंचकर वो सारी 92 वाली चीजें चल रही थी जब आई वाज पार्ट ऑफ दैट बैंडवैगन. इसलिए मैं इस दफा ज्यादा नहीं बोल रहा, इवन तो कहीं ना कहीं मेरा दिल चाहता है. आज भी मैं बोल गया हूं शुरू में, ठीक है. बट या आई मीन मैं तो चाहता हूँ यार, अगर तो कुछ होकर ये पहुंच जाते हैं सेमीज में, आई जस्ट वांट टू सी व्हाट द पीसीबी डज. Yeah, that फिर would क्या, be- फिर किसको इनाम मिल रहा है, फिर क्या फोटो ऑप हो रही है. अभी अफरीदी वाली फोटो ऑप भी तो हुई है ना. अफरीदी वाली फोटो भी हुई. फिर कहेगा ये कि वो तो पिछली वाली ने सिलेक्ट किया था स्क्वाड. बोलेगा कौन नाउ देगा? सपोर्ट द टीम एंड सपोर्ट अस Yeah. प्लीज, क्योंकि वो तो भाई उनको तो हम वो सारे मैच भी हारेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, आपको नहीं करेंगे. कभी भी नहीं. कभी भी नहीं. इस पर्टिकुलर पीसीबी मैनेजमेंट को तो मैं कभी भी नहीं. जो हरकतें चल रही है ना यार, उस्मान समझुद्दीन रोट एन एंटायर आर्टिकल इन व्हिच ही वाज लाइक जका अशरफ का पूरा. और उसमें जो चीजें थी वो सारी एक क्या कहते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप मसले थे हाँ उसके अंदर. जी. Yeah, और- They're destroying it आहिस्ता आहिस्ता. ये जो चेंजेस आती हैं पीसीबी के अंदर भी, I just don't get why our हुकूमत बदलती है. अच्छा उसका बदल बेटा जाता है. जका अशरफ का बेटा चला रहा है सर्टेन चीजें. ये क्या सीन है भाई? ये उस्मान समझदीन वाली रिपोर्ट में था. आई डोंट नो व्हाई नो वंस टॉकिंग अबाउट दिस. इस चीज से बात किया करो यार. नहीं, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता. ओ भाई वो इसमें नहीं आता. पाकिस्तानी कौम के लिए शायद एलियन कॉन्सेप्ट है. नहीं पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं. पाकिस्तानी कौम तो कह रही है कि हाँ, true. ऐसा ही है. हाँ. पीसीबी के लिए नहीं आता ना. PCB के अपने लिए लिए कभी नहीं अपने लिए कॉन्फ्लिक्ट. वही बात है ना. पाकिस्तानीज इन पावर. Yeah. in power. लेट्स पुट इट दैट वे. पाकिस्तानीज इन पावर के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं गायब हो जाता कहीं. मगर खैर यार, हमारे बॉयज गुड है ना. वो इफ्ती का भी तो ट्वीट था. क्या कहता है? Just looking like a wow. So elegant, so beautiful, just looking like a wow. फखर जमान की इनिंग्स में उसने बोला. अल्लाह करे हम यही बोल रहे हो अगले मैच के बाद. अच्छा, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ से मुझे याद है बेंगलुरु का क्राउड ओ वो भी बेंगलुरु wow ही बोलने थे. लगा था. You guys वो are भी- also just looking like a wow. मजा करा दिया. क्या स्पोर्टिंग क्राउड था यार, the way they चीयरिंग were- एवरी बाउंड्री. दोनों Yeah. टीमों की विकेट्स पे Yeah. चेयर हर वक्त. ब्रिलियंट एटमॉस्फेयर. फखर को शानदार रिसेप्शन मिली है. बहुत ज्यादा yeah. चीयर की उसके लिए. बाबर- बाबर के लिए बाबर चीयर के की तो है. नारे लगे. यू नो बाबर के नारे लगे. एंड बेंगलुरु से इतने लोगों ने हमें मैसेज भी किए. देयर ऑल सुपर नाइस पीपल. मेरी पावर रैंकिंग सी क्राउड की जिसमें अहमदाबाद स्वीप्स द फ्लोर एंड देन यू हैड हैदराबाद अप टॉप एंड देन आई थिंक आई हैड कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु. अब मैंने चेंज कर दिया. बेंगलुरु's right up. नहीं, आई एम गोइंग टू पुट कोलकाता चेन्नई एंड बेंगलुरु ऑन एन इवन कील. अच्छा. क्योंकि हैदराबाद ने आउटसाइड ऑफ द स्टेडियम बहुत नहीं प्यार किया. हैदराबाद तो नंबर 1. हाँ, वो तो पूरी उन्होंने तो सड़कें फ्लड कर दी yes, थी. exactly, ठीक है. इवन तो exactly. कोलकाता भी मैंने ये देखा है ये चीज. मगर अच्छा, स्पोर्टिंग क्राउड कोलकाता का सीन उस वक्त ये था ना कि हम बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे थे वहां पे. अब जब नेक्स्ट मैच खेलेंगे ना उधर इंग्लैंड के अगेंस्ट कोलकाता में, तब हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट और मिलेगी. देखते हैं. मैं बता रहा हूँ. दिल पाकिस्तान भी चला रहे थे हाँ. कोलकाता वाले. खैर बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई एंड हैदराबाद तो खैर टॉप पे. बहुत शानदार आप लोगों ने हमारी टीम को सपोर्ट किया. और यार कई लोग मुझे कहते हैं कि ओ अहमदाबाद में इंडिया के खिलाफ खेले थे. इट वाजंट अबाउट दैट. इट वाज नेवर अबाउट दैट. वी एक्सपेक्ट इंडियन पीपल टू सपोर्ट द इंडियन Obviously. टीम. इट जस्ट गॉट क्रैश. I think that's enough for today. काफी फिट वीडियो हो गई है. Thank you to our guests Khan Jibran Khan Thank you, and guys. Behram as well. Thank you, guys. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. फॉलो देम ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम wherever they are. लिंक्स उनके डिस्क्रिप्शन में होंगे. We'll see you guys next time. Until then, Allah.